नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं शिवनंदन बौद्ध। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं परम पूज्य बोध सत बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखित मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी जुबानी पुस्तक से अध्याय 6 कट अनुभव। साथियों, बाबा साहब ने अध्याय 6 में अपने कट अनुभव लिखा है। किस तरह से बाबा साहब को एक जटिल समस्या खड़ी हुई थी, उसमें कैसे बाबा साहब अपने पिताजी से मिलने पहुंचे हैं। तो साथियों सुने। साथियों, बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिला महू गांव में हुआ था। जब बाबा साहब के पिता सेना में कार्यरत थे, वे सेना में सूबेदार के पद पर थे। सेना की छावनी में रहने के कारण बाबा साहब कहते हैं, हमारा बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, जिसके कारण मुझे छुआछूत का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मेरे पिता सेवानिवृत्त हुए तो हम सब सतारा में रहने लगे। जब मैं 5 साल का था तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। सतारा जिले के गोरेगांव में अकाल पड़ गया तो सरकार ने राहत कार्य शुरू किया। वहाँ तालाब निर्माण का कार्य शुरू किया गया। पिता को तालाब पर मजदूरों की मजदूरी देने के लिए नियुक्त किया गया। वे गोरेगांव गए और हमें सतारा में रखा। यहाँ आकर हमें यही मायनों में छुआछूत का एहसास होने लगा। पहले तो दाढ़ी बनाने के लिए कोई नाई उपलब्ध नहीं था। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब मेरी बड़ी बहन हम चारों भाइयों का मुंडन किया करती थी। सतारा में इतने सारे नाई होने के बाद भी वे हमारी दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हैं, यह बात मुझे पहली बार समझ में आई। पिता गोरेगांव में रहते थे। वे हमें पत्र भेजा करते थे। एक बार उन्होंने पत्र भेजा कि तुम लोग गोरेगांव आ जाओ। मैं बहुत खुश था कि हम ट्रेन से गोरेगांव जाएंगे। तब तक मैंने ट्रेन नहीं देखी। पापा के भेजे पैसों से हमने अच्छे कपड़े खरीदे और मैं भाई बहन मिलकर पापा से मिलने गोरेगांव गए। इससे पहले हमने उन्हें एक पत्र भेजा था, लेकिन नौकर की लापरवाही के कारण वह पत्र प्राप्त नहीं कर सके। हम ट्रेन से उतरे और नौकर को ढूंढने लगे, पर हमें निराशा ही हाथ लगी। मेरा वेश ब्राह्मण जैसा लग रहा था। ट्रेन छूट चुकी थी। आधे घंटे से ज़्यादा समय तक हम स्टेशन पर इंतज़ार करते रहे। स्टेशन पर हमारे अलावा कोई नहीं था। उसी समय हम बच्चों को देखकर स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? हमारे महार कहते ही स्टेशन मास्टर सहम गया। वह 10 कदम पीछे हट गया, लेकिन हमारी वेशभूषा को देखकर उसने सोचा कि ये किसी धनी महार के बच्चे हैं। उसने हमें बैलगाड़ी कराने का आश्वासन दिया, लेकिन शाम 7 बजे तक महारों के बच्चों को ले जाने के लिए बैलगाड़ी वाले तैयार नहीं हुए। अंत में एक कोचवान तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह बैलगाड़ी नहीं चलाएगा, आपको खुद चलानी पड़ेगी। मैंने सेना में की छावनी में कई दिन बिताए थे, इसलिए मुझे बैलगाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। साथियों, बाबा साहब ने बैलगाड़ी चलाई और कोचवान पैदल चला। जैसे ही हमने अपनी सहमति दी और कोचवान बैलगाड़ी ले आया और हम सब गोरेगांव के लिए निकल पड़े। गांव से कुछ दूर एक नाला मिला। कोचवान ने कहा, तुम लोग यहाँ रोटी खा लो, आगे पानी नहीं मिलेगा। हमने उतरकर रोटियां खाईं। नाले का पानी बहुत गंदा था। उस पानी में गाय का गोबर मिला हुआ था। कोचवान दूसरी जगह चला गया और खाना खाकर वापस आया। बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में न तो दिया दिखाई दे रहे थे और न ही कोई आदमी। हम बहुत रोए। किसी तरह रात के 12 बजे मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। हमने सोचा था कि हम गोरेगांव नहीं पहुंच पाएंगे। इस बीच जैसे ही हम टोल नाका पहुंचे, हम बैलगाड़ी से उतर गए। मैंने टोल
नाके के आदमी से रोटी खाने को पूछा। मैं रूसी भाषा जानता था, इसीलिए उससे बात हुई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पर उसने बेपरवाह से कहा, सामने पहाड़ पर पानी मिलेगा। किसी तरह हमने टोल नाके पर रात बिताई और अगले दिन मादे दोपहर में बैलगाड़ी से गोरेगांव पापा के पास पहुँचे। ये सारी कहानी हमने अपने पापा को बताई तो पापा को बहुत कष्ट हुआ। साथियों, ये हमारा बाबा साहब का कट अनुभव था एक सफ़र का। साथियों, ऐसे बहुत सारे बाबा साहब को कट अनुभव हैं जो आपको बारी बारी से बताएंगे। तो साथियों, इस कट अनुभव में आपको क्या सीख मिली, आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और साथियों, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप तक हमारे नए नए वीडियो आते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।